हे परमात्मा, अब तो मेरे पापों का बहुत प्रायश्चित हो चुका है। जो अनर्थ मेरे साथ हो रहे हैं उन्हें अब मैं सहन नहीं कर सकती। जिस शक्ल को देखने की मेरी सामर्थ्य ही नहीं है, उसी के ताने सुन सुनकर लहू के घूंट पिए जा रही हूँ। नीच से नीच स्त्रियां भी मुझे बहुत तंग कर रही हैं। जल्द आए मौत, हद से बढ़ गई शर्मिंदगी। जिंदगी है मौत, अब तो मौत मेरी जिंदगी। धीरज धरो बेटी। जब दिन अच्छे आते हैं तो बिगड़े हुए मनुष्य भी सुधर जाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो माते, इस लंका में आप ही मेरी हितैषी हैं, वरना दूसरी स्त्रियां तो मुझे बहुत तंग करती हैं। भला माते, बिछड़े हुए लोग भी मिल पाएंगे? अब तो मुझे विश्वास ही नहीं रहा। क्या पता कि नाथ हमारे किधर गए। आप हिरण को मारा या स्वयं ही मर गए, या मेरी बेवफाई का विश्वास कर गए, या मुझको मुर्दा जानकर खुद ही गुजर गए। ना तो उनको किसी ने मेरा पता दिया, या निर्दय हुए दिल से मुझे भुला दिया। बेटी, तुम इतनी उदास न हो। मुझे तो पूरा विश्वास है कि रामचंद्र जी यहाँ अवश्य आएंगे। देखो, सामने से महाराजा रावण की सवारी आ रही है, सावधान हो जाओ। जय शंकर की। सीते, तुमने ऊंच नीच का विचार तो कर लिया होगा, तथा निश्चय ही कोई ना कोई निर्णय अवश्य किया होगा। अरे ओ धर्मी, न जाने तेरा मुंह है कब काला होगा। अरे पगली, सोच ले, एक बार फिर सोच ले। सोच लिया, खूब सोच लिया। न होगा कोमल पुष्प एक पत्ता धतूरे का, बनूं मैं विष्णु की सैया ये हौसला कन खजूरे का। सीते, अपनी जुबान को लगाम लगा, वरना तेरी जुबान तराश ली जाएगी। आखिर तुझे किस पर भरोसा है? यदि उनका नाम नर नारायण है और मेरे सतीत्व में जरा भी सत है, तो तेरी सामर्थ्य ही क्या है जो तू मेरे सतीत्व को जरा भी विचलित कर सके। फिर वही बकवास। मुझे बल दिखाने पर आमादा ना कर। रावण को रावण ना बना। जिस ढंग का मुझे अभ्यास है उसकी याद न दिला। अरे आता है अक्सर मुझको बगल में लेकर चल देना। अरे मेरे चुटकी का काम है तेरे सतीपन को कुचल देना। देवपुरी की है नारी संसारी माया में वशीभूत होकर अपना सतीत्व कभी नहीं लुटा सकती। अरे नीच, तेरी तुच्छ माया तो क्या, मायापति की माया भी सती नारी के सतीत्व को कभी नहीं डिगा सकती। तुम अपनी शांति शक्ति अपने पास रहने दो। तुम अपनी प्रेम की अनुभूति अपने पास रहने दो। पाप पूरित प्रेम का तुम पास अपना तोड़ दो। मैं हूं अबला, तुम हो बलवान, इसलिए मुझको छोड़ दो। क्या कहा? छोड़ दूं? सीते, संसार का सारा कार्य हो सकता है, अगर नहीं हो सकता तो यह नहीं हो सकता कि मैं तुझको छोड़ दूं। कांच घट ऐसा कहे ब्रह्मांड को मैं फोड़ दूं, मगर यह नहीं हो सकता सीते, मैं तुझको छोड़ दूं। नहीं नहीं, ऐसा जुल्म न करो। एक अबला पर इतना अत्याचार न करो। जुल्म अबला पर करो मत, अगरचे तुम बलवान हो। विवेक मत छोड़ो, गरचे तुम बुद्धिमान बलवान हो। लाज रख लो मेरी और अपने बहादुर वेश की। जुल्म अबला पर हो, क्या यही नीति लंकेश की? क्यों कैंची की तरह जुबान चला रही है? यहां मैं तेरे उपदेश सुनने नहीं आया हूं। बोल, तुझे लंका की महारानी बनना है या नहीं? तू किसी का भी डर न कर। आखिर उन वनवासियों के पास
रखा ही क्या है, न आन का न बान का, जहान का तू करना डर। अरे गम भुला महलों में चल, ऐश और आराम कर। कभी नहीं, हरगिज नहीं। अरे दुष्ट, तुझे देखकर मैं अपने तेज को धिक्कारती हूँ कि कैसे तुझ जैसे को मेरे सामने आने देता है। नजर ना पाक हो तो इस तरह देखा नहीं जाता। जिसे देखती हूँ वह बोल उठता है माता माता। सीते, तू अपने कोमल फूल से शरीर को तो देख, जरा इन पलकों को ऊपर तो उठा, इन पलकों की दीवार को तो हटा। तू किसी का भी डर न कर, तेरे दिल में आए सो बोल, पर ध्यान रख बल का, ख्याल कर मेरे गुस्से का, ध्यान रख मेरे बल का। तू किसे अपने बल का घमंड दिखा रहा है? जो गरजते हैं वह बरसते नहीं। तेरा यह बल एक ही क्षण में नष्ट हो जाएगा, फिर तू अपने किए पर पछताएगा। करती हूँ पुकार उस ऋषि के नाश से, मुझको है आस उस त्रिभुवन के नाश से, जिसका की बड़ा हाथ है रावण के हाथ से। रावण अनेक बन बन मिटे जिसके की हाथ से। फिर वही बकवास। नागिन, खामोश, अब नहीं सहा जाता। मन तो यह करता है कि तेरा मस्तक अभी धड़ से अलग कर दूं। अरे जालिम, अब भी डर, मेरे सतीत्व से नहीं तो अपने पाप के परिणामों से डर। सीते, डर? कैसा डर? अरे मूर्खा, डर तो कायरों को डराता है। प्रबल पराक्रमी रावण के आगे भय भी सदा भय खाता है। अरे सामने लंकेश के भय भी सदा भयभीत है। यम तो क्या लंकेश की, यमराज पर भी जीत है। अरे दुष्ट, क्यों अपने बल पर अभिमान करता है? क्या तुझे मालूम नहीं पार्श्विक बल चीज क्या है? धर्म बल के सामने फूस का अंबर हो जैसे अनल के सामने। बस बस, खामोश। तू अभी मेरे बल और पराक्रम से परिचित नहीं है। मैं तेरे बल और पराक्रम को अच्छी तरह से जानती हूँ। तेरा बल और पराक्रम इसी से जाहिर होता है कि जनकपुरी में शिव धनुष तोड़ने की तुझे फुर्सत नहीं पाई। वन में अकेले लक्ष्मण के सामने आने की तेरी हिम्मत नहीं हुई। अकेली अबला का अपहरण किया, वो भी चालबाजी से। अच्छी बहादुरी दिखाई, धिक्कार ऐसे बल और पराक्रम पे। सीते, तू बीती बातों को भूल जा, जरा अपनी दशा पर तो विचार कर। कहां महलों में रहने वाली, यहां जंगलों में भटक रही है। मेरे पास ऐश्वर्य का खजाना भरा पड़ा है। चल चल कर ऐश और आराम कर। पड़ गई रस्सी गले में तेरे इन काले केश की, आ अब तू गले लग जा, प्रिय बन जा लंकेश की। वरना याद रख, जिंदगी भर यहीं पड़ी पड़ी पछताएगी। यहां तेरी पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। यदि कोई सुन सकता है तो वह रावण ही सुन सकता है। रावण। अरे दुष्ट अभिमानी, तूने अभी तक सती नारी की पुकार नहीं सुनी है, तथा तू सती नारी की पुकार नहीं पहचानता है। सती नारी की आवाज में वह शक्ति है जो त्रिभुवन के सिंहासन को भी हिला सकती है। तू मुझे क्या लालच दिखा रहा है? सती नारी कभी भी अपने धर्म से नहीं टिक सकती। सती नारी की आह से तेरा प्राण नष्ट हो जाएगा। अगर चे निकलेगी धर्म की हमराह निकलेगी, जला डालेगी हे रावण जब टूटे दिल से आह निकलेगी। सती नारी के श्रापों से तेरा प्राण जाएगा। अगर कल पाएगा मुझको तो तू भी चैन ना पाएगा। ओ नागिन, अब नहीं सहा जाता। जी में आता है कि तेरा मस्तक अभी धड़ से अलग कर दिया जाए। नहीं डरता मैं किसी से, डराते हूं जमाने को।
देखता हूं आज कौन आता है बचाने को। महाराज शांति से काम लीजिए और इस तलवार को मयान में रख लीजिए। इस भाग्यहीन के भाग्य में तो रोना ही लिखा है, इसे रोने ही दीजिए। आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ी है जो आप इसके साथ सर खपाए जा रहे हो? कुछ दिनों बाद इसकी अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी और ये आपके पास अपने आप चली आएगी। महारानी मंदोदरी, विचार तो यही था कि आज इसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया जाता, लेकिन आज तो मैं तुम्हारे कहने से अपना विचार बदल लेता हूं और इसको छोड़ देता हूं। सीते, मैं तुम्हें सोच विचार के लिए 2 माह की अवधि प्रदान करता हूं। या तो तू 2 माह में मेरी बात को मान लेना, अन्यथा तुम्हारा सर इसी तलवार से कलम कर दिया जाएगा। जय शंकर की। परमात्मा ने दया की, दया का दरवाजा खुलता नजर आ रहा है, इसीलिए सारे विघ्न अपने आप दूर हो गए। हे ईश्वर कृपा करो, 2 नाक विशेष, दिन दिन दुख बढ़ रहे, कब तक सहूं कलेश। माता जी, परमेश्वर का नाम लो और थोड़ा धीरज रखो। है, इस पाप की नगरी में धर्मात्मा की आवाज कहां से आई जिसने मुझे इतनी शांति दिलाई? भाई, तुम जो भी हो मेरे सामने आओ। है, मेरे स्वामी की प्रिय मुद्रिका कौन लेकर आया है? मातेश्वरी प्रणाम। है, भाई तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहां से आए हो? माता जी, मेरा नाम हनुमान है और मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूं और उन्हीं की आज्ञा अनुसार यहां पर आपका पता लगाने के लिए आया हूं। माता जी, घबराओ नहीं, थोड़ा सब्र से काम लो। हनुमान जी, मैंने आपको उनके पास आते जाते तो नहीं देखा। माता जी, वास्तव में आपका कहना उचित है। श्री राघव जब आपकी खोज कर रहे थे उस समय उनकी भेंट वानरराज सुग्रीव से हुई थी और उन्होंने उन्हें अपना मित्र बना लिया। उसी समय से यह सेवक भी। हाय, कभी वह भी कुछ समय था जिससे मैं कभी किसी से काम लेती थी तो उसे कुछ ना कुछ इनाम के रूप में दिया करती थी, मगर शोक इस बात का है अभी मैं अति निर्धन हूं। मेरी हितैषी की आदर करने में भी लाचार हूं। माता जी, अब विपत्ति के दिन खत्म हो चुके हैं, इसीलिए अब पुरानी बातों को मन से निकाल दीजिए और इस प्रकार रुदन करके मुझको और न रुलाइए। माता जी, मुझे आप एक विशेष निशानी प्रदान कीजिए। मैं हैरान हूं, इस समय मैं तुझे क्या दूं? मेरे पास ऐसी कौन सी निशानी है, क्योंकि मार्ग में आते समय मैंने सारे गहने फेंक दिए थे। हाँ, ये एक चूड़ामणि है, इसको भी अपने से दूर कर रही हूं। और हाँ, मैं आपको 2 माह तक जीवित रहने का वचन देती हूं। अच्छा माता जी, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। परंतु माता जी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ फल फूल तोड़कर खा लूं। हाँ हनुमान जी, मेरी ओर से तो पूर्ण आज्ञा है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर भयंकर राक्षस रहते हैं। उसकी मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे तो केवल आपकी आज्ञा की आवश्यकता है। मेरी ओर से तो पूर्ण आज्ञा है। जो आज्ञा माता जी।
केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। वे अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। कर दो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कर दो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो, दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो। अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो। अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो। हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम, हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम। तो मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। ओ मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। तो अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। राम 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 राम। महाबली महाजोधा महासंत तुम हो, महाबली महायोद्धा महासंत तुम हो। लाते सूखे हुए बागों में बसंत तुम हो, जाते सूखे हुए बागों में बसंत तुम हो। लाते सूखे हुए बागों में बसंत तुम हो। तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता आराम, तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता आराम। फिर मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। कर दो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कर दो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। वे अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। राम 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 राम। पूरी सदा ही हमारी हर आस करना, पूरी सदा ही हमारी हर आस करना। बाबा भक्तों को कभी ना निराश करना, बाबा भक्तों को कभी ना निराश करना। हनुमत भक्तों को कभी ना निराश करना। दोनों चरण तुम्हारे लखा के सुख धाम, दोनों चरण तुम्हारे हमारे सुख धाम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। जो केसरी के लाल मेरा
क्या तुम्हें मालूम नहीं यहाँ पर पक्षी रहते हैं? क्यों मेंढक की भांति टर टर कर रहा है? क्या तुझे मालूम नहीं ये महाराज रावण का उद्यान है? जाओ, मेरे कान न खाओ। जय शंकर की। कहाँ है वो दुष्ट वानर? कहाँ है जो निडर होकर मौत के मुंह में चलाया है और वाटिका को वीरान बनाया है? कौन है जो काल के चक्कर में फंसकर आ गया? मार सकता पर नहीं पक्षी जहां पर तू आ गया। अरे बालक, कौन है जो जान से हाथ धोकर यहां चला आया? जब भाग जा, नहीं तो जान ले तेरा काल तुझे यहां खींच लाया। तुझको तेरे घर जाकर लाई है मौत बुलाकर। आफत में फंस गया मूर्ख, देखे क्या मुंह फैलाकर। तू यह भी नहीं जानता हा कि मैं महाराज रावण का बेटा वीर अक्षय कुमार हूं, देवताओं का शत्रु और 10,000 दानव सेना का सरदार वीर अक्षय कुमार हूं। जिस तरफ को आंखें फेरी देवता तक डर गए। क्रोध की ज्वाला में मेरे लाखों वीर चलकर मरे। तभी तो आपे से बाहर हो रहा है। अरे ना समझ, अरे नन्ही जान को क्यों व्यर्थ में खो रहा है? युद्ध करने आ गया थे रंग में आने के दिन। दूध मुहा बच्चा है थे खेलने खाने के दिन। दूध वानर, दूध मुहे कहता है क्या? विष का बुझाया तीर हूं, नाग का बच्चा हूं, तेरी मौत की तस्वीर। मौत की तस्वीर को भी चूर कर देते हैं हम, तेरे जैसे को मसलकार धूल कर देते हैं हम। ओ कमीने, बदकार, नीचता के ठेकेदार, ठकर पाजी, अब मजा सारा चखा देता हूँ। हड्डियों को पीस कर सूरमा बना देता हूँ। अरे ना समझ अज्ञान बालक, खेल कर मुस्टिक से क्यों सिर पर बला देता है? क्यों किस लिए बेटे का दुख माँ बाप को देता है तू? अरे पापी, एक गरीब माली को मारकर अब अक्षय कुमार के सिर चढ़ाता है। ले देख, अब तू पल्लोक की हवा खाता है। तू मुझे क्या पल्लोक की हवा खिलाएगा? अपने आप ही नरक का ख्वाजा बन जाएगा। ले, मरने के लिए तैयार हो जा।
सीतापति रामचंद्र